हेलो साथियों, नमस्कार। ITR-1 इसे कैसे भरें? ये वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 और 2022-23 के लिए है। दोनों के लिए यही ITR लागू होगा। यदि इनकम टैक्स की वेबसाइट में कोई फेरबदल ना हो और उनके इस पोर्टल में ITR का फॉर्म अगर नए तरीके से उन्होंने अपडेट ना किया हो तो यही ITR अगले वर्ष भी काम आएगा। तो आप इसी वीडियो की मदद से अगले वर्ष का ITR भी भर सकते हैं और कोई भी नया अपडेट आएगा तो उसके लिए मैं आपको टाइम पर सूचित कर दूंगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर अब एक छोटा सा मैसेज यूट्यूब टीम को देना चाहता हूँ कि यूट्यूब टीम ने जो है मेरा पिछला जो चैनल था बिडालिया इनकम टैक्स, उसको फ़िलहाल सस्पेंड किया हुआ है, जबकि उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उसमें भी मैं जो है इनकम टैक्स का चालान 280 कैसे लगाएं, उस पर मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ था। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं उत्तराखंड में निवास करता हूँ, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में, और इस पहाड़ी क्षेत्र में प्रॉब्लम ये होती है कि हर जगह जो है सिग्नल या नेट नहीं होते हैं। तो मेरे रूम में भी सिग्नल नहीं होते ढंग से, जिस कारण मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए रूम के बाहर आना पड़ता है। अब रूम के बाहर जब मैं आता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लोग आते जाते रहते हैं, उनकी आवाज़ें आती रहती हैं। साथ में लास्ट टाइम पे जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक महिला जो है अपने पशुओं को लेकर जा रही थी, तो उसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और चूंकि मैं अपने वीडियो में सारे वीडियो मेरे स्क्रीन रिकॉर्ड वाले होते हैं, इसलिए उसमें मुझे फेस दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है कि जो मैं फेस दिखा करके वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो इस कारणवश हो सकता है यूट्यूब को या यूट्यूब की टीम को ये लगा हो कि पीछे कोई किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, चिल्लाने की आवाज़ आ रही हो। उन्होंने वायलेशन कम्युनिटी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए मेरे चैनल को सस्पेंड कर दिया। तो ये मैसेज मैं यूट्यूब टीम के लिए ही कह रहा हूँ कि कृपया आप भी ध्यान दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारी जानकारी हासिल करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, नेट की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप तो जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम से एक वीडियो तैयार होता है। तो आगे से आप ध्यान दीजिए कि ऐसी छोटी मोटी बातों पे कोई भी चैनल जो है आप सस्पेंड ना करें। तो मैंने 2 बार की अपील भी की हुई है, अभी तक मेरा जो है चैनल रिकवर नहीं हुआ है। तो यूट्यूब टीम से मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुनः जा कर के जो मेरा बिडालिया इनकम टैक्स चैनल है, तो यूट्यूब टीम एक बार मेरे उस चैनल बिडालिया इनकम टैक्स का रिव्यू करें और प्लीज़ उसको रिकवर करें, क्योंकि उसमें लगभग 1000 के लगभग सब्सक्राइबर होने वाले थे और साल भर की उसमें मेहनत थी। तो जिन वीडियो में फेस दिखाने की आवश्यकता होगी उसमें मैं फेस भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल ये स्क्रीन रिकॉर्ड वाले वीडियो होते हैं सारे ऑनलाइन फॉर्म वाले। मेरे जितने भी कंटेंट होते हैं वो टोटल यही होते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरें। तो इनकम टैक्स के फॉर्म में हमारे साथियों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो उनकी काफ़ी हेल्प हो पाती है। तो ये मैसेज यूट्यूब टीम के लिए था। अब आगे चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमने आई टैक्स और आई टैक्स को टाइप करने के बाद हम इसको सर्च कर देंगे। किसी भी एक लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे, जो 2.0 इनका होम पेज है इनकम टैक्स का। और सबसे ऊपर आप ये देख सकते हैं कॉर्नर में ये जो लोगो बना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़र आईडी हम एंटर करेंगे। यूज़र आईडी में पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू को क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद लॉगिन के नीचे यहाँ पे हमने टिक किया, प्लीज़ कंफर्म यूर सिक्योर एक्सेस मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और जैसे हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया तो ये होम पेज ओपन हुआ। होम पेज ओपन होने पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल नाउ लिखा हुआ है और हम इसको फाइल नाउ को क्लिक कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर यानी कि करंट असेसमेंट ईयर 2021-22 को क्लिक करेंगे। साथियों, यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये ITR का जो फॉर्म है केवल 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए नहीं है, बल्कि 2022-23 के लिए भी यही ITR फॉर्म लागू होगा। तो एज इट इज़ आप इसको देखिए और इसको देख करके आप नेक्स्ट ईयर का ITR फॉर्म भी इसी प्रकार से भर सकते हैं। बस वहाँ पे असेसमेंट ईयर आपने 22-23 सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये ऑनलाइन मोड हमने सेलेक्ट किया और कंटिन्यू को क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे हम सीधे पहुँच जाएंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे।
स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे यहाँ पे इंडिविजुअल पहले से सिलेक्ट है, एक बार हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू जो हाईलाइट हो गया और हमने कंटिन्यू को क्लिक किया। अब जो यहाँ पर ये पहला वाला दिखा रहा है ये प्रोसीड, ये उनके लिए है कि जिनको ये पता नहीं कि उनको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। क्योंकि हमको पता है कि हमें ITR 1 भरना है, इसलिए हमें इसे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ इसको क्लिक करेंगे आप तो इसको क्लिक करके आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जो है ITR इसमें उपलब्ध है ऑनलाइन और कौन किसके लिए। तो आप यहाँ पर से जैसे ITR 1 ये सेलेक्ट कर देंगे तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि किन लोगों के लिए, ठीक है। और ये ITR 2 है, ये ITR 3 है, ये ITR 4 है। तो आप यहाँ पे इनके बारे में विस्तार से डिटेल पा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ITR लागू होगा। लेकिन एक सैलरी पर्सन के लिए या जिसकी अदर इनकम ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन से भी हो उसके लिए भी ITR 1 ही लागू होता है। तो हम यहाँ पे बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम यहाँ पे नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट में इसके अंतर्गत जो है सेलेक्ट कर देंगे फॉर्म को। तो हम ITR 1 को ही सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR 1। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब चूँकि हमारी सैलरी जो है जो बेसिक एग्जाम्पशन में होता है 2.5 लाख से हमारी सैलरी अधिक है, तो इसलिए हमने टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्लिक कर देंगे। आप नीचे अन्य चीज़ें भी डिटेल पढ़ सकते हैं, अगर आप पे नीचे वाली चीज़ें लागू हो रही तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन को समझ लेते हैं कि इनके लिए लागू होगा। जो ये है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुल फाइलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक अगर आप पे लागू होता है तो आप उस पर यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये कह रहा है कि पहला वाला क्या कह रहा है कि डिपॉजिट अमाउंट, क्या आपने एक साल में यानी कि जो लास्ट करंट ईयर से पहले वाले ईयर यानी कि जो इसमें प्रीवियस ईयर का मतलब होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर, जिसका कि असेसमेंट ईयर 2021-22 ये चल रहा है जिसका हम ITR भर रहे हैं। इसी फाइनेंशियल ईयर में क्या आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे अधिक का अमाउंट जमा किया है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आप ये वाली चीज़ लागू नहीं होती तो फिर ये सेकंड में कह रहा है कि क्या आपका जो खर्चा आया है यानी कि जो इनकर्ड एक्सपेंडिचर जो आपका जो खर्चा है क्या 2 लाख से ज़्यादा आया है किस पे, ट्रैवल पे। और वो भी ट्रैवल कैसी ट्रैवल है, कह रहे ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री। अगर आपने फॉरेन कंट्री का ट्रैवल किया है और उस पर 2 लाख से अधिक का आपका खर्चा आया है उसके ट्रैवल पे, तो आप इस पर टिक कर देंगे। यदि आप पे ये चीज़ भी लागू नहीं होती है तो फिर आप ये तीसरी चीज़ देख देंगे। ये तीसरे में कह रहे क्या आप पे जो है एक साल भर में 1 लाख से ज़्यादा जो है बिजली पे खर्चा है, आपका एक्सपेंडिचर हुआ है बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, अगर हुआ है तो आप इस पर टिक कर देंगे। आप पे जो भी चीज़ें लागू हुई तो आप इन तीनों पे से टिक कर देंगे, ठीक है। और इन सब पे टिक करने से पहले सबसे पहले आपको इस पर टिक करना होगा। जब आप इस वाले पे टिक करेंगे तब ये सेल ओपन होंगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे टिक किया तो ये सारी ओपन हो गई। तो हम ये कर सकते हैं टिक, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। फिलहाल हम पे ये कोई चीज़ लागू नहीं है इसलिए हम सबसे ऊपर वाले पे ही टिक करेंगे कि 2.5 लाख से ज़्यादा हमारी जो है सैलरी है। अब इसके बाद हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद सबसे पहली जो सेल है हम इस पर जो है टिक कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे टिक करने के बाद इस टैब में हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे मेल, फ़ोन नंबर आदि। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें शो कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पे हम देखेंगे, यहाँ पे इनका एड्रेस ठीक है और ईमेल आईडी ठीक है, फ़ोन नंबर ठीक है। अभी कह रहे हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इनका अदर्स सेलेक्ट है। जब चूँकि ये पहले अशासकीय इंटर कॉलेज में LT में थे, LT टीचर, अब ये राजकीय में यानी कि गवर्नमेंट में आ चुके हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद 139(1) अपने आप सेलेक्ट हुआ है। जब अगर किसी का ITR गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए रिवाइज ITR भरना पड़ता है। रिवाइज ITR के लिए तब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहती है, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना है। और उसमें जो भी चीज़ें होती है रिवाइज की वो सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाती हैं, ठीक, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। और फिलहाल हम यहाँ पे नो करेंगे। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप ओल्ड स्लैब को अपनाना चाहते हो या न्यू स्लैब को, ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम को अपनाना चाहते हो या ओल्ड को। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। नो का मतलब है कि हम ओल्ड को रहने देंगे, नए वाले को नहीं अपनाना चाहते हैं।
क्योंकि ओल्ड नए वाले में जो है हमें छूट नहीं मिलेंगी ATC इत्यादि की, तो इसलिए हम ओल्ड वाले को ही जारी रखेंगे। और इस अकाउंट को हम यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, किसके लिए, रिफ़ंड के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको टिक करके और उसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद पहला टैब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्रीन टिक हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि ओके हो चुका है। अब हम सेकंड टैब पे क्लिक करेंगे जिस पे कि यहाँ पे शो कर रहा है हमारी इनकम। ठीक, उसके बाद थर्ड टैब में ये दिखा रहा है हमारा डिडक्शन कि जो जो हमारी कटौतियाँ हुई है। फोर्थ टैब में टैक्स पेड, कुछ चीज़ें प्री फिल्ड है। तो हम यहाँ पे सेकंड टैब पे जाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम पे। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे जाने के बाद हमें ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हम पे लागू होती हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले ये यहाँ पर कह रहा है कि सैलरी एग्जेम्पशन। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें सैलरी में से छूट मिलती हैं। तो कह रहा है सेक्शन 1014(1) 2BB(1), इसके तहत ये तो हम पे लागू नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नो कर देंगे। ठीक, तो इसको हमने कर दिया नो, इसको हम कर देंगे यस। ये क्या होता है, जो हमको उत्तराखंड वाले कर्मचारियों को HDA यानी कि हिल डेवलपमेंट अलाउंस मिलता है, तो उसमें हमें छूट मिलती है 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमें साल भर की छूट मिलेगी 3600 रुपये। तो हम उसको इस पर ऐड कर देंगे, यानी कि HDA के जो 3600 रुपये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब ये है HRA के लिए 1013A। अब HRA का भी एक अलग नियम होता है इसमें। ठीक है, इस पर भी मैंने पिछले चैनल पे अपना वीडियो अपलोड किया हुआ था कि HRA की छूट किन को मिलेगी, क्या क्या फार्मूले हैं, कि एक्चुअल HRA आपको कितना मिल रहा है, आपकी सैलरी का 10% में से आप कितना ज़्यादा जो है मकान मालिक को किराया देते हैं वो माइनस हो जाएगा। और आप अगर नॉन मेट्रो सिटी में तो सैलरी का 40%, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो चीज़ इसमें माइनस होगी। तो हमारा इन तीनों में से सबसे कम होता है सैलरी के 10% में से अधिक मकान मालिक को दिया गया किराया, तो हमारा वो 0 होता है। तो इसलिए हमारा 0 घटता है। 0 घटने का मतलब है कि हमें कोई भी टैक्स में छूट नहीं मिलती है HRA में। तो इसके लिए मैं नया वीडियो फिर से अपलोड करूँगा, तो आप उसको बारीकी से देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको नो रखेंगे, जिन पे लागू होता होगा तो वो इसको यस करके अमाउंट भर देंगे। बाकी चीज़ें हमारी यहाँ पे नो रहेंगी, ये भी नो रहेंगी, और हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। तो साथियों, उसके बाद जब 3600 हमने माइनस कर दिया HDA की, HRA हम पे लागू नहीं हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये कॉलम उन लोगों के लिए है, उन साथियों के लिए कि जिनका होम लोन जो है लिया हुआ है और वो होम लोन का ब्याज या इंटरेस्ट जो है जमा करते हैं, तो उसका लाभ 24B सेक्शन में मिलता है। तो उसे हमें यहीं पर एंटर करना होता है। तो इसके लिए हम ऐड और एडिट डिटेल पे गए। फिर ये देख सकते हैं इस प्रकार का पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले ऑटोमेटिक चूज़ हो रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि अपना अधिकृत जो हमारा मकान है, तो जो भी हम मकान लेते तो हमारा अधिकृत ही होता है, हम उसके अधिकारी, हम जो है उसके जो है मालिक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही आएगा। तो हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट कर देंगे। लेट आउट में होता है जैसे किसी ने किराए वगैरह पे मकान चढ़ाया हुआ है, तो हम यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब जो भी अधिकतम 2 लाख तक की छूट मिलती है 24B में। तो देखते हैं इनका इंटरेस्ट कितना है। तो इनका होम लोन का इंटरेस्ट है 1,24,338 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद हम यहाँ नीचे बढ़ेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं, यदि आपको कुछ एडिट करना होता है तो उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके तो हमने यहाँ पर ये एंट्री कर दी है और ये 1,24,338 आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एकदम नीचे जाना है और नीचे जा कर के सबसे लास्ट में इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हमारे 2 टैब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ग्रीन टिक आ चुके हैं। अब ये तीसरा टैब है, यानी कि टैक्स डिडक्शन, टोटल डिडक्शन सॉरी। तो जो भी हमारे ATC इत्यादि में क्या क्या हमारे डिडक्शन हुए हैं उसकी डिटेल हमारी इस वाले पोर्शन पे आएगी। तो सबसे पहले
तो ये कह रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यस, क्योंकि हमने सीएम रिलीफ फंड में जो है कोरोना के लिए पैसे डोनेट किए थे पर मंथ 1 डे की सैलरी हमारी जो 7 महीने तक इसमें से डिडक्ट हुई थी। सेकंड वाले को हम नो कर देंगे, ये भी डोनेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो ये हम नो कर देंगे। ATGG वाला भी हम पे लागू नहीं होता, हम इसको नो कर देंगे। ATC पे यहाँ पे 1.5 लाख ऑलरेडी पहले से ही फिल है, और ATCCD2 में देख सकते हैं आप 97,344 रुपये भी ऑटोमेटिकली फिल है। और अब ये ATD में गोल्डन कार्ड का जो हमारे 1300 रुपये हैं 2 महीने के, वो अभी इसमें हम ऐड करेंगे। ATE जो है हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। इन सेक्शन से संबंधित डिटेल आप पढ़ सकते हो, ऊपर लिखी हुई है। अब मैं इनको पढ़ूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप प्रत्येक सेक्शन की डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो हमने यहाँ पे यस किया हुआ है। तो कौन कौन से डिडक्शन हमारे, तो जैसे यहाँ पे है ATCCD1B, देख सकते हैं। ATCCD1B क्या होती है कि इस पर हमारा जो NPS का जो पैसा होता है, जो हमारी सैलरी में से 10% करता है, उसी 10% में से 50,000 हम अधिकतम यहाँ पर उसकी छूट ले सकते हैं। और शेष जो भी बचता है, जैसे इनका 97,000 था, तो उसमें से 47,000, 50,000 हमने यहाँ उसकी छूट ले ली, और जो 47,000 बचा 97,000 में से, उसको हमने ATC के 1.5 लाख में ऐड कर दिया। उसके लिए सेक्शन है ATCCD1, उसमें हमने उसको ऐड कर दिया और 1.5 लाख के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद हम यहाँ नीचे बढ़ते हैं, और जो सेक्शन हम पे लागू का उसको हम देखेंगे। फिर यहाँ पे कोई भी सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, और हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो कि ATC में हमारे 1.5 लाख दिखा रहा है, ठीक है। और ATD, अब हम यहाँ पे ATD पे क्लिक करेंगे। इस पर हम 1,300 रुपये अपने गोल्डन कार्ड के एंटर करेंगे, या जो भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसमें से आप अधिकतम 25,000 रुपये इसमें शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसको कर देंगे यहाँ पे नो, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पर हम हेल्थ इंश्योरेंस की राशि को एंटर कर देंगे। यानी कि किसी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसमें से अधिकतम 25,000 की हम यहाँ पे छूट ले सकते हैं। और ये इसके नीचे है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसमें हम 5,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं, लेकिन दोनों का योग 25,000 ही होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम ये पेज को ऊपर करेंगे स्क्रॉल करते हुए, और इसको कर देंगे सेव। सेव करने यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है बाहर लोगों की आवाज़ आ रही है, तो मैं यूट्यूब टीम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन आवाज़ को इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब मैं किसी को चुप करवा नहीं सकता हूँ बाहर जा कर के, तो हो सकता है आपको हल्की फुल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो लोग आपस में बातें करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ वीडियो बनाना है, तो मैं ऐसी किसी जगह पे नहीं जा सकता जहाँ की शोर ना हो रहा हो। तो आप कृपया इस चीज़ को इग्नोर करें। लोग आपस में बातें करेंगे, उनकी आवाज़ आएंगी, तो इसको वायलेशन ना समझे, कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो है इसको आप उल्लंघन ना समझें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ATD हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। 82 यहाँ पे हमारा आ ही चुका है। ATCCD1B भी आ चुका है। ATG रखा है, तो ये है ATG। अब हम यहाँ पर ATG को क्लिक करेंगे, ये हमारा पोर्शन ATG का, और इस पर हम जो है CM रिलीफ फंड के तहत जो हमने डोनेशन किया था उसको हम इसके अंतर्गत एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं नेट बहुत ही स्लो चल रहा है यहाँ पर। ये 4G है लेकिन बहुत ही स्लो, ठीक है, सिग्नल बहुत कम है, और अभी तक भी पेज जो है लोडिंग पे ही चल रहा है। तो यहाँ पे ATG के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डोनेशन टाइप को सिलेक्ट करना है। 100% वाले को हम क्लिक कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन को। और यहाँ पर पेन ऑफ डोनेशन की, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के CM की पेन नंबर की बात है, तो ये मेरे इसमें ऑटोमेटिकली आया हुआ है AAGM0036M। ये जो है पेन ऑफ डोनी है, और यहाँ चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड। तो यहाँ पर एड्रेस में हम सेक्रेटरीट करके, ये इसका एड्रेस है सेक्रेटरीट उत्तराखंड 4 सुभाष रोड, न्यू बिल्डिंग, 4th फ्लोर, देहरादून। और डिस्ट्रिक्ट में भी आ जाएगा देहरादून, ठीक है। और पिन कोड में आ जाता है इनका 248001, ठीक। तो सेलेक्ट कोड में उत्तराखंड अपने आप आ जाएगा अब थोड़ी देर में। फ़िलहाल हम यहाँ नीचे टाइप करेंगे, देखिए
आप यहाँ पे सेलेक्ट कोड में उत्तराखंड आ चुका है। अब यहाँ पर हम जो है डोनेशन इन अदर मोड, क्या आपने कैश में डोनेशन किया है तो आप यहाँ पे डोनेशन की राशि को एंटर करेंगे। लेकिन हमारा जो है सैलरी से जो है ऑटोमेटिकली डोनेट हो गया था, तो हम यहाँ पर अदर मोड पे क्लिक करेंगे और इसमें हम डोनेशन की राशि को एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने ATG की पूरी डिटेल इसमें फिल कर दी है। एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया और ये अमाउंट हो गया, और इसको हमने लास्ट में जाके कर दिया यहाँ पे सेव। और इस डिटेल को सेव करने के बाद हम इसको कर देंगे ऐड, और ऐड पे हमने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद हम सबसे नीचे जा कर के इसको कर देंगे कन्फर्म। तो कुल मिला के टोटल डिडक्शन हमारा हो गया 3,16,933। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम मैच करेंगे फॉर्म 16 से 3,16,933 को। तो ये यहाँ पर हमारे पास फॉर्म 16 है और 3 लाख, हाँ ये देख सकते हैं आप 3,16,933। ठीक, अब यहाँ पे भी ग्रीन टिक हो गया, यानी कि 3 टैब जो है क्लियर हो गया। अब हम अगले टैब पे जाएंगे, टैक्स पेड पे 49,150 रुपये यहाँ पे टैक्स पे किया हुआ है पहले से, और 49,150 हमने टैक्स पे किया हुआ है पहले से। इसको कर देंगे हम कन्फर्म। अब हमारा इस अंतिम जो है टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे। टोटल टैक्स लाइबिलिटी हमारी जो है 49,134 बन रही है, जबकि हम पे कर चुके हैं 49,150। तो हमने यहाँ पे इसे क्लिक किया लास्ट वाले पोर्शन को, और इसे भी अब हम कर देंगे कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद आप देखते हैं सारे टैब हमारे यहाँ पे ग्रीन टिक हो चुके हैं इन पे। ये देखिए ग्रीन टिक हो चुके हैं सब पे, यानी कि सब हम यहाँ पर फिल कर चुके हैं। और अब हम लास्ट में आ जाएंगे प्रोसीड पे। ITR कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हमें सबसे नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है, और यदि इनका कुछ चालान के लिए बकाया पैसा होता तो हम इनका चालान भी हाथों हाथ लगा चुके होते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 20 रुपये ज़्यादा पे कर चुके हैं, इसलिए इनका चालान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे प्रीव्यू रिटर्न पे। प्रीव्यू रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ पे हमने इनके नाम के आगे यहाँ पे टिक बॉक्स पे टिक कर दिया है, और फिर लास्ट में प्रोसीड टू प्रीव्यू पे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे हम प्रीव्यू फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे चेक करके हम देख सकते हैं कि हमने सारी एंट्री सही भरी है या नहीं। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन, और ये वैलिडेशन करने के बाद ये कह रहा है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि जो कुछ भी हमने सारी एंट्री प्रॉपर भरी हुई है, जो जो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब हम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। वेरिफिकेशन के हम यहाँ पे E-वेरीफाई पे जाएंगे, ठीक है, और कंटिन्यू कर देंगे। फिर से कंटिन्यू करने के बाद E-वेरीफाई हम किस ऑप्शन से करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। जो हमारा आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू हमें OTP आएगी, और उस OTP के कारण हम यहाँ पे ये जनरेट OTP की है और हम वेरीफाई कर देंगे। अब ये हमारी OTP आ चुकी होगी उस नंबर पे जो आधार से लिंक है। अब हम उस OTP को इस पर हम एंटर करेंगे। और हमने यहाँ पे OTP को एंटर कर दिया है। फिर इसको कर देंगे हम वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद हम इसे यहाँ पर कर देंगे सबमिट। और सबमिट करने के बाद हमारे ITR फिल हो चुका है। हम डाउनलोड फॉर्म कर देंगे। इसमें हमें ITR-V की कॉपी मिलेगी, जिसे कि हमें बेंगलोर भेजने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारी ITR-V की कॉपी
डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं नीचे लिखा है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, ठीक है। और यहाँ पर 20 रुपये रिफ़ंड का दिखा रहा है, जो कि मिलेगा नहीं क्योंकि 100 रुपये से कम रिफ़ंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजता नहीं किसी को। तो इस प्रकार से इनका ITR ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। और चूँकि ये पूरी मेहनत मेरी दोबारा से लग रही है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और शेयर करके जो है मेरे चैनल को लाइक करें, और जो पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।